पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। अभी तक 4 घंटे की वोटिंग का जो ट्रेंड है वो सामने आ चुका है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला हुआ। पहले चरण में बम्पर वोटिंग दिखाई दे रही है। 152 सीटों पर 30% मतदान हो चुका है। दिन बढ़ने और गर्मी के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अभी तक पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग की खबर आई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में पिछले 4 घंटे में 33% मतदान हो चुका है और साथ ही बांकुड़ा में आंकड़ा करीब 32% तक पहुंच गया। इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल में चुनाव के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों को मैदान में उतारा गया है। इसका असर वोटिंग पैटर्न पर भी दिख रहा है। बंगाल में वोटिंग शांतिपूर्ण चल रही है। अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की बात सामने नहीं है। हालांकि मुर्शिदाबाद में थोड़ी बहुत ऐसी खबर आई थी। यहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हुमायूं कबीर को रोक दिया था। एक पोलिंग बूथ के करीब जा रहे थे तो उन्होंने विरोध जताया था। तो इस बीच आपको बताते हैं कि आखिरकार कहां पर कितना प्रतिशत वोट हुआ है, क्योंकि इसी से आप अंदाजा लगा पाएंगे कि इस वक्त बंगाल के 152 सीटों पर जो मतदान चल रहा है उस मतदान के पैटर्न के हिसाब से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। अलीपुरद्वार में 27% हुआ है, कूच बिहार में 28%, दार्जिलिंग में 27% और जलपाईगुड़ी, ये पूरा का पूरा आप पहाड़ी क्षेत्र और ऊपर का आप कह सकते हैं नॉर्थ बंगाल जो डुअर्स का इलाका पड़ता है, यहां पर आप देखिए कि लगभग अगर आप इसमें एवरेज निकालते हैं तो 25 से 26% तक यहां पर मतदान हुआ है। इसको आप अच्छा मान के चलिए, लेकिन धीरे धीरे देखिएगा ये जो मतदान का प्रतिशत है यहां पर भी बढ़ेगा। और बीजेपी के लिए तो बहुत ही अहम जगह है, क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें 2021 में यहीं से निकाली थी। एक बार फिर से बीजेपी की कोशिश होगी कि इस इलाके में अपना दबदबा कायम करें और खासतौर पर कूच बिहार जो ये इलाका है, क्योंकि राजवंशियों का इलाका है। अब बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि किस तरह से राजवंशी हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। लेकिन एक बार फिर से बिहार का इलाका, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, ये आप वो क्षेत्र बता रहे हैं जहां पर बीजेपी ने पिछली बार भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। बिल्कुल सारी की सारी सीटें यहां से जीती थी। यहां का वोट परसेंटेज बता रहा है कि वोटर्स में बड़ा उत्साह है। बिल्कुल मीनाक्षी, अगला हम राउंड देखते हैं कि साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ दिनाजपुर में 29 और 27% है। कालिंपोंग और झारग्राम में 28% है। अब झारग्राम जो हो गया पूरा का पूरा ये आप कह सकते हैं कि ये अलग इलाका है, ठीक। और यहां पर आप देख रहे हैं कालिंपोंग ये हो गया आपका नॉर्थ बंगाल, जहां पर 27% है। दिनाजपुर और की अगर बात की जाए साउथ और नॉर्थ की, तो यहां पर लगभग आप देखिए 28% एवरेज निकल जाएगा, 28-29%, तो 30% के आसपास यहां भी पहुंच रहा है। नॉर्थ दिनाजपुर बहुत अहम है क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और टीएमसी के लिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही साउथ दिनाजपुर बीजेपी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से बीजेपी अच्छी खासी सीट निकालती है। और दिनाजपुर में अगर हम देख रहे हैं वोटिंग पैटर्न लगभग एक जैसा ही चल रहा है। और साथ ही अब मालदा की ओर रुख करते हैं। मालदा में 28%, मुर्शिदाबाद में 29%, पश्चिम बर्धमान में 29% और पश्चिम मेदिनीपुर में 33%। सबसे ज्यादा पश्चिम मेदिनीपुर में 33% देखने को मिला है। पश्चिम मिदनापुर में 15 सीटें हैं और 15 सीटों में बीजेपी को 2021 में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो वहां से रुझान आ रहे हैं और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न है, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं एक रुझान किस ओर इशारा कर रहा है हम जानेंगे थोड़ी देर बाद। पश्चिम बर्धमान में 29% है, मुर्शिदाबाद 29% और मालदा 28% है। इस बार बंगाल का चुनाव बहुत बदला बदला नजर आ रहा है। पहली बार बंगाल का वोटर भी खुलकर अपनी बात रख रहा है। लोगों के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है बताने में लोग हिचक नहीं रहे हैं। लोगों के अंदर खौफ भी कम नजर आ रहा है। जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जितनी तैयारियां की थी, जितने सीएपीएफ बल यहां पर तैनात किए गए, उसका असर भी दिखाई दे रहा है कि वोटर भी मुखर है। क्या ये किसी बदलाव का संकेत है? नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता पवन नारा जब पूर्वी मेदिनीपुर के चांदीपुर क्षेत्र पहुंचे, वहां पर लोगों ने खुलकर अपने दिल की बात कही। चंडीपुर विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। वोटिंग लाइन से परे ये लोग यहां खड़े हैं, वोट डाल के आ चुके हैं। दादा क्या नाम, क्या करते हैं? इधर काम कर रहा है, वोट देने के लिए आया। इधर वोट दे दिया? नहीं दिया अभी। अच्छा, लाइन धूप की वजह से यहाँ गए? क्या सोच के वोट कर रहे हैं, क्या करते हैं? काम करने के लिए तो बाहर रहता है हर टाइम, उधर से काम दे करके इधर वोट देने के आया। अच्छा, काम करने बाहर जाता है। कहाँ रहते हैं, कलकत्ता या? नहीं, राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से एक वोटर आया है, वो क्या सोच के वोट कर रहा है? वो देने के लिए आया इधर, वोट देने के लिए। किस मुद्दे पे दे रहे हैं? वो मोदी के सीधा नाम दे रहे हैं। दादा मोदी के उड़ीसा था। अच्छा, उड़ीसा से आए हैं, मोदी को वो वोट देने का सीधी बात कर रहे हैं। हाँ। तो 21 में और 26 में बदलाव क्या है? बदल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बदल बदल पड़ेगा।
बदल करना पड़ेगा। बदल करना जो पड़ेगा। सरकार बदल बोलेगा वो तो बदल करना ही तो हर टाइम करना ही पड़ेगा। इतना खुल के पहले बोल पाते थे? चोर सरकार वो तो करना पड़ेगा ना, उसको कैसे ही चल रहा है देखो। माँ बहन में ये करने के लिए दिक्कत नहीं है, पूरा जाने के लिए दिक्कत हो रहा है, आने के लिए वो दिक्कत हो रहा है, उसको तो करना पड़ेगा ना, बदल तो करना पड़ेगा इधर। अच्छा, माँ बहन को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। दादा आपका नाम क्या? वोट डाल दिया? वोट डाल दिया? नहीं डाल दिया। नहीं डाल दिया, अभी लाइन में है। लाइन में है, बढ़िया से रोड बनता है। हाँ, बढ़िया से बैठा था। ठंडा होगा देने से जाएगा। ठंडा होगा तो देने जाएगा। किस बात पे वोट डाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अब की बार? यहाँ से वोट माने खूब भालोई होच्छे, कोनो गंडगोल नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता है। नहीं है। तो 21 में तो बड़ा तनाव था यहाँ, क्या 21 के चुनाव में तो बड़ा गंडगोल था यहाँ। हाँ, उधर से कोनो इधर से कूदते ही गंडगोल होता है। अच्छा, तो किसका पक्ष भारी लग रहा है? सरकार बरकरार है कि बदलाव है? सरकार बदला है। बदला है, सरकार बदला ही है, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। हाँ, एक ये कमल खिले मस्त होगा। मस्त होगा। तो कार्यकर्ता है कि वोटर है? हाँ, कार्यकर्ता है, वोटरों है। कार्यकर्ता भी है, वोटर भी है। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां वोटर्स की कतार लगी है। चूंकि पोलिंग लाइन में लोग खुलकर नहीं बोल पाते, इसलिए हम थोड़ा साइड में आए थे जहां लोग अपनी वोट का इंतजार कर रहे हैं। धूप ज्यादा है, छतरी लगाई हुई है और हम वहीं चलकर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। माता जी यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, क्या करते हैं? हम लोग सर्विस करता है। सर्विस करता है। क्या बात चल रही है अब की बार चुनाव को लेकर सर्विस पीपल में? क्या बात चल रहा हो? यहाँ पे बीजेपी चल रहा है। बीजेपी चल रहा है सीधे? हाँ, सीधे बीजेपी, कोई डर नहीं? कोई डर नहीं, बदलाव दिख रहा है बिल्कुल। बीजेपी सीधे? सीधे हाँ? ममता से नाराज है महिला आपकी बात? हमारे मोदी दादा के चाहिए। मोदी दादा के चाहिए, ममता नहीं मोदी चाहिए। अम्मा कौन चाहिए? मोदी दादा के चाहिए मेरा। मोदी दादा के चाहिए। किस बात पे? ममता अच्छा नहीं? तो यहाँ हम जब विषय की बात कर रहे हैं तो सीधे मोदी दादा के चाहिए ये शब्द है और ये सचमुच एक इम्पैक्ट वर्ड है। जहां ममता और मोदी के बीच की लड़ाई है वहां अगर सीधे तौर पर मोदी को कहा जाता है तो चांदीपुर के स्थानीय कैंडिडेट का कोई जिक्र नहीं होता, सिर्फ बड़े चेहरे का जिक्र होता है। और अगर मोदी के चेहरे पर वोट पड़ रहा है तो बहुत फर्क होगा। अम्मा वोट दे दिया? वोट दे दिया? हाँ। क्या सोच के वोट दिया? काके वोट दी तो जिज्ञेस करते। काके वोट दी? बताएंगे नहीं? आप सभापति है, बूथ सभापति। अच्छा, बूथ सभापति है। हाँ, किसी पार्टी का है? हाँ, पार्टी का। कौन सी पार्टी का है? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का है। तो बूथ सभापति है। यहाँ लंबी कतार लगी है, जरा लोगों से और बात करते हैं। दादा वोट कर दिया? हाँ वोट दे दिए। उन्नयन हुआ? यूनियन तो हम लोग का दीदी हर घड़ी करता है भैया। हाँ, दीदी है तो यूनियन है, दीदी नहीं तो यूनियन नहीं है। अच्छा, बस ये यहाँ पर जानते हैं दलित सब रहता है। यूनियन तो दीदी है, माने यूनियन कर रहा है सब। अच्छा, दीदी कर रहा है। दीदी निटम कर रहा है। बरकरारी रहेगी या बदलाव देख रहे हैं? नहीं, बरकरार रहेगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार जरूर रहेगा। बरकरार रहेगा। चलिए आगे चलते हैं जरा। यहाँ देखेंगे आप पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। यहाँ लाइन बनवाई गई है, किसी को ज्यादा भीड़ करने की यहाँ अनुमति नहीं है। दादा क्या नाम, क्या करते हैं? मैं बिजनेस है मेरा। बिजनेस है। आपस में बिजनेस कम्युनिटी वाले लोग बात कर रहे हैं तो क्या महसूस कर पा रहे हैं जमीन पे अब की बार? क्या बोले और बोलिए? अब की बार बिजनेसमैन आपस में बात कर रहे हैं तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या तय कर रहे हैं? चुनाव में क्या होगा अब की बार? वो कौन आएगा? हाँ, मेरा जैसा बीजेपी आएगा। अब बदलाव दिख रहा है अब की बार? हाँ, मैं बदला देख रहा हूँ। अच्छा, आप पहली बार वोट डालने आए हैं? दूसरी बार दूसरी बार। क्या करते हैं? काम करता हूँ कंपनी में काम करते हैं। कहाँ? वर्धमान। वर्धमान से वोट डालने के लिए चंडीपुर आए हैं। एक युवा जो वर्धमान में काम करता है, क्या सोच के वोट कर रहा है, क्या मन में चल रहा है? पलटाना दरकार। पलटाना दरकार। बंगाली में बोल रहे हैं, बदलने की जरूरत है। दादा क्या नाम? वसुदेव मंडल। मंडल साहब क्या करते हैं? वोट देते हैं। नहीं, काम क्या करते हैं? घर घर ही संभालते हैं। हाँ, घर से। तो खेती बाड़ी करते हैं। एक किसान क्या सोच रहा है आपकी बात? क्या? किसान वोट देते वक्त क्या सोच रहा है? वो मालूम नहीं मालूम है, अपना वोट नहीं बताना चाहते। युवा है एक और, क्या करते हैं भैया? कंपनी का काम करते कंपनी का। कहाँ? खड़गपुर। खड़गपुर से वोट देने आए। 90-100 किलोमीटर दूर है यहाँ। हाँ, 100 किलोमीटर दूर है। एक युवा जो 100 किलोमीटर दूर घर से काम करता है वो क्या सोच के वोट दे रहा है? सोच के नहीं देना है। हाँ, दे रहा हूँ। बदलाव है कि बरकरारी? बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। तो युवा है, बदलाव की बात कर रहे हैं। मैम धूप तो बहुत ज्यादा है, छाते का सहारा है। महिला क्या सोच के वोट कर रहे हैं अब की बात?
जॉब करती हैं या घर पे ही गृहिणी है? गृहिणी है। गृहिणी है। तो एक गृहिणी क्या सोच रही है आपकी बात? वोट दो पहले आप। तो मुस्कुरा दी, चल दी। यहाँ पर अगर आप चांदीपुर की बात करेंगे तो बिजनेस से लेकर युवा तक और बुजुर्ग महिला तक सीधे तौर पर एक पार्टी का नाम ले रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं। तो आप पवन नारा की रिपोर्ट देख रहे थे और इसमें कोई दो राय तो है नहीं। जिस इलाके में वो चांदीपुर में मतदाताओं से बात कर रहे थे वो तो घोर बीजेपी इलाका है। मेदिनीपुर की हम बात करें वो बीजेपी का गढ़ है। अगर वहां का वोटर मुखर नहीं होगा तो फिर कहां का वोटर मुखर होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि जब इसी तरीके की बातें आप दूसरे क्षेत्रों से भी सुनते हैं, वहां का भी जब वोटर वोकल होने लगता है तो ये समझ में आता है कि बदलाव की बयार बह सकती है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हिंदू वोट एक होगा। वो हिंदू वोट क्या एक हो रहा है, ये सवाल है। बिल्कुल। एक और बीजेपी के गढ़ की ओर हम रुख करते हैं, वो है कूच बिहार। कूच बिहार में वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तूफानगंज 2 ब्लॉक के मानासाई जिले के बरकोदली 2 ग्राम पंचायत के 237 और 238 नंबर बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। इस इलाके में आप देख रहे हैं अब कूच बिहार का इलाका है। कूच बिहार में जाहिर सी बात है कि बीजेपी कोशिश करेगी कि एक बार फिर से अपना वर्चस्व यहां पर कायम रखे। और कुल मिलाकर यहां पर आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो यहां पर एक घटना हुई थी कि कुछ बूथों पर दिक्कत हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ब्लॉक किया गया है। तो उसके बाद जैसे ही पुलिस को और सेंट्रल फोर्सेस को मौका मिला, उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, वहां से फिर खदेड़ा गया जो यहां पर लोगों को पोलिंग बूथ जाने के लिए रोक रहे थे। अब देखिए कि जो यहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया उसका असर यही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। एक तरफ मुर्शिदाबाद वाला देखिए बवाल अलग है, यहां पर जो हुमायूं कबीर पहुंचे उनका विरोध किया जा रहा है, जो स्थानीय लोग कर रहे हैं, ये अलग विवाद है। लेकिन जो कूच बिहार में हो रहा था, इसी तरह की घटनाएं ज्यादातर देखने को मिलती थी, जहां पर वोटर्स को आने नहीं दिया जाता था। अब वहां पर जब सेंट्रल फोर्सेस तैनात की गई है, तभी वहां पर जैसे ही तुरंत इस बारे में जानकारी मिली, कार्रवाई हुई और वहां से उनको खदेड़ा गया। और 2 जो पोलिंग बूथ थे वहां पर एक बार फिर से बताया जा रहा है कि पोलिंग की शुरुआत हो गई होगी। यहां पर आप देखिए कि इस वक्त पूरे बंगाल की अगर बात की जाए 152 जो सीटें हैं 16 जिलों में, इस वक्त जो पोलिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है, उसमें अभी तक किसी भी बड़े अप्रिय घटना की कोई भी खबर आई नहीं है अप्रिय घटना की। और जितनी भी आई है वहां पर भी आप देख रही पुलिस एक्टिव है। ये एक बड़ा रिफ्लेक्शन इलेक्शन कमीशन की उस तैयारी का है जो इस वक्त आप पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। और इसी पर अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफ रिकॉर्ड भी चर्चा कर रहे थे जब यहाँ पर रिपोर्ट्स चल रही थी कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हर 100 वोटर के ऊपर एक जवान तैनात है और सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं कि अगर चाहे भी अजीत जी, अब चर्चा को हम यहाँ स्टूडियो में ओपन करते हैं, चाहे भी तो अब कोई गड़बड़ी होगी नहीं, इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स तैनात की गई है। ये धारणा पहले दिन से बनवाई गई, चुनाव आयोग की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से ये धारणा बनवाई गई कि इस बार डरने की जरूरत नहीं है, इस बार आप भय मुक्त होकर के वोट डालने निकलिए। और इसके लिए बंदोबस्त भी किए गए, जैसे 2.5 लाख के करीब अभी जवान तैनात हैं इन इलाकों में जहां वोटिंग हो रही है, 2,40,000 के करीब इतनी बड़ी तैनाती है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट किया गया है, जैसे वो कैमरे लगाए गए हैं हर जगह, क्लाउड कैमरे, और उनके जरिए एक सेंट्रल कमांड में उनको मॉनिटर किया जा रहा है ताकि अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो रियल टाइम में रिस्पॉन्स कर सके सिक्योरिटी फोर्सेज। चुनाव आयोग लगातार अपनी नजर रखे हुए है, किसी न किसी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका भी इन्वॉल्व है। हम लोगों ने देखा कई मामले इसके पहले हुए तो डायरेक्टली चीफ जस्टिस ने दखल दिया था जब मालदा में वो न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। तो एक तरह से ये एक हर लेवल पर पार्टी की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी ये बंदोबस्त ऐसे किए गए हैं कि लोगों में एक भरोसा बने कि वो निकल करके वोट करें। पहले भी निकलते थे, देखिए 82% वोट पिछली बार इन इलाकों में 152 सीटों पर हुआ है, तो इसका मतलब पहले भी बहुत हाई पोलिंग होती थी। लेकिन डर का वातावरण हुआ करता था। अगर मान लीजिए बीजेपी का कोई वोटर हो सकता है, वो उस डर के वातावरण में अपने आप को पोलिंग बूथ तक हो सकता है पहुंचते पहुंचते टीएमसी का वोटर बन जाए। वही तो कहा गया था ना, एक तो वो डर हो, दूसरा एक जो इसमें कहा गया कि सोर्स जैमिंग जो है वो सोर्स जैमिंग नहीं हो कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं जहां, वहीं उनको रोक दिया जाए कि आप वोट डालने मत जाइए। सोर्स जैमिंग तो नहीं हो, सोर्स जैमिंग तो देखने को मिलेगा ना, क्योंकि सोर्स जैमिंग का जो इलाका वो तो सेकंड फेज में आने वाला है, क्योंकि अभी जहां पर पोलिंग हो रही है वहां पर तो फर्स्ट फेज में भी उत्तरी दिनाजपुर भी है, मालदा भी है, मुर्शिदाबाद भी है, वीरभूम भी है। ये तो ऐसे 4 जिले ऐसे हैं। एक खबर और दे देती हूं सर, इलेक्शन कमीशन ने वार्न किया है कि परफ्यूम
इंक, ग्लू, ईवीएम कैंडिडेट के बटन को ट्रैक करने की जो जितनी टेम्परिंग की भी कोशिश हो सकती है वो फिर देखिए ये एक बात और बता दें, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि बाइक पर दो लोग नहीं बैठ सकते हैं, बाइक रैली हो रही है तो रात में बाइक नहीं निकलेगी। और ये है कि अगर कैमरा किसी बूथ पर बंद हो जाता है तो ये नहीं है कि वहां रोका जाएगा, वहां चुनाव कैंसिल हो जाएगा।